चित्तौड़गढ़ दुर्ग भारत का सबसे विशाल दुर्ग है। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ के किले को मौर्य राजवंश के महान सम्राट चित्रांगदा मौर्य ने बनवाया था। नीमच से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर स्थित है। यह एक विशाल विरासत स्थल है। चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी। यह इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों का गवाह है। चित्तौड़ के दुर्ग को 21 जून 2013 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। चित्तौड़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव एवं राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहते हैं। हमेशा से ही भारतवर्ष को किलों का देश कहा गया है। पूरे भारत में ही हमें बहुत से किले देखने को मिलते हैं, लेकिन उत्तर भारत में इनकी काफ़ी अधिकता है। आज हम एक ऐसे ही सबसे महत्वपूर्ण किले में से एक चित्तौड़गढ़ किले के बारे में बात करने वाले हैं। यह किला राजपूतों के साहस, शौर्य, त्याग, बलिदान और बड़प्पन की धरोहर माना जाता है। यह किला राजपूत शासकों की वीरता, उनकी महिमा एवं शक्तिशाली महिलाओं के अद्वितीय और अदम्य साहस की कई कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए है। बैराज नदी के किनारे पर स्थित राजस्थान का यह किला बहुत विशालकाय है और इसका निर्माण मौर्य शासकों द्वारा करवाया गया था। 7वीं शताब्दी से यह किला राजस्थान का गौरव बढ़ा रहा है। इस किले के आकार के बारे में अगर बात की जाए तो यह लगभग 700 एकड़ में फैला हुआ है और अपने विशालकाय आकार, भव्यता और सौंदर्य के कारण इसे 2013 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। किले से एक बहुत पुरानी कहानी भी जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस किले का निर्माण पांडुपुत्र भीम ने एक ही रात में अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए कर दिया था। फिलहाल इस किले को चित्तौड़गढ़ में प्राचीन कलाकृति का सबसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत उदाहरण माना जाता है। माना जाता है कि यह किला महाभारत काल में भी मौजूद था। इसके अलावा इतिहास से जुड़े हुए लोगों की बात माने तो इस किले का निर्माण मौर्य वंश के शासकों ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। माना जाता है कि मौर्य शासक राजा चित्रांग ने इस किले का निर्माण करवाया और शुरुआत में इसका नाम चित्रकोट रखा गया था। इसके बाद मेवाड़ के गुहिल वंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मौर्य साम्राज्य के सबसे आखिरी शासक से युद्ध में इस किले को जीत लिया था। यह बात लगभग 8वीं शताब्दी की है। वहीं इसके बाद मालवा के राजा मुंज ने इस दुर्ग पर अपना कब्जा जमा लिया और फिर यह किला गुजरात के महाशक्तिशाली शासक सिद्धराज जयसिंह के अधीन रहा। 12वीं सदी ने एक बार फिर से वही राजवंश ने इसे अपने अधीन कर लिया था और यह किला अलग अलग समय पर मौर्य, सोलंकी, खिलजी, मुगल, प्रतिहार, चौहान, परमार वंश के शासकों के अधीन रह चुका है। चित्तौड़गढ़ किले की संरचना 700 एकड़ और लगभग 13 किलोमीटर में फैले हुए इस चित्तौड़गढ़ के विशाल दुर्ग को भारत का सबसे विशाल और खूबसूरत दिखने वाला किला माना गया है। चित्तौड़गढ़ में यह किला गंभीरी नदी के पास और अरावली पर्वत शिखर पर सतह से करीब 180 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। इस किले में राजपूतों द्वारा बनाए गए बड़े बड़े द्वार, खूबसूरत मंदिर और बहुत से पवित्र स्थल बने हुए हैं, जो इस दुर्ग की शोभा में चार चांद लगा देते हैं। इस किले में पेंडल पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल, भैरव पोल, जोरला पोल, हनुमान पोल और राम पोल नाम के 7 अलग अलग द्वार हैं, जो इसमें प्रवेश के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस किले का मुख्य द्वार सूर्य पोल माना गया है और उसे पार करने के बाद ही आप इस किले में प्रवेश कर सकते हैं। इस ऐतिहासिक और भव्य दुर्ग के परिसर में करीब 65 ऐतिहासिक और बेहद शानदार संरचनाएं बनी हुई हैं, जिनमें से 19 मुख्य मंदिर, 4 बेहद आकर्षक महल परिसर, 4 ऐतिहासिक स्मारक एवं करीब 20 कार्यात्मक जल निकाय शामिल हैं। 700 एकड़ क्षेत्रफल में फैले हुए इस किले के अंदर संबिद्वेश्वरा मंदिर, मीराबाई मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, श्रृंगार चोरी मंदिर, जैन मंदिर, गणेश मंदिर, कुंभ शाम मंदिर, कालिका माता मंदिर और विजय स्तंभ भी बने हुए हैं, जो इस किले को बेहद आकर्षक तो बनाते ही हैं, साथ ही यह राजपूत वंश के गौरव की कहानी चीख चीख कर बताते हैं। चित्तौड़गढ़ के इस किले के अंदर मंदिर के अलावा बहुत से जलाशय
और विजय स्तंभ भी बनाए गए हैं जो आज भी पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इस किले के अंदर ही फतेह प्रकाश पैलेस बनाया गया है जिसमें उस समय के अस्त्र शस्त्र, मूर्तियां, कला समेत कई पूरा महत्व वाली वस्तुओं का बेहतरीन संग्रह किया गया है। इसके अलावा इस किले के अंदर जीना रानी महल के पास एक शानदार गौमुख कुंड बनाया गया है जो कि किले के कई मुख्य आकर्षकों में से एक है। इसके अलावा इस किले में जौहर कुंड को भी ज्यों का त्यों रखा गया है और पर्यटक बहुत दूर दूर से इसे देखने के लिए आते हैं। इस किले में बने जौहर कुंड में अपने स्वाभिमान और सम्मान को बचाने के लिए रानी पद्मावती, रानी कर्णावती एवं रानी फूलकंवर ने खुद को अग्नि को समर्पित कर दिया था। इसके साथ ही भारत के इस ऐतिहासिक और विशाल किले के परिसर में बने शानदार जलाशय भी इस दुर्ग की शोभा बढ़ाते हैं। माना जाता है कि इस किले के अंदर लगभग 84 खूबसूरत जलाशय बनाए गए थे जिनमें से आजकल केवल 22 ही बच गए हैं। खूबसूरती के साथ साथ इन सभी जलाशयों का एक अलग ही धार्मिक महत्व भी है। मौर्य काल में बनाए गए इस किले को राजपूताना और सिसोदिया वंश की वास्तुशैली का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। कहा जाता है कि अगर इसे अच्छी तरह से देखा जाए तो यह मछली के आकार जैसा लगता है। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर बनी शानदार संरचनाएं एवं प्रमुख आकर्षक विजय स्तंभ, जैसा कि पहले भी बताया गया है कि चित्तौड़ किले के अंदर बना हुआ विजय स्तंभ सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक स्थलों में से एक है। कहा जाता है कि विजय स्तंभ का निर्माण मालवा के सुल्तान मोहम्मद शाह की खिलजी के ऊपर हुई जीत के जश्न के तौर पर बनाया गया था। विजय स्तंभ की ऊपरी मंजिल पर घुमावदार सीढ़ियां बनाई गई हैं और इन सीढ़ियों का इस्तेमाल करके ही इसके ऊपर पहुंचा जा सकता है। ऊपर से आप चित्तौड़गढ़ के शहर का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। विजय स्तंभ के अलावा भारत के इस विशाल दुर्ग के परिसर में कीर्ति स्तंभ यानी कि टावर ऑफ फेम भी बनवाया गया है। यह किले की सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। माना जाता है कि 22 मीटर ऊंचे इस खूबसूरत स्तंभ का निर्माण जैन व्यापारी जीजाजी राठौर द्वारा करवाया गया था। पहले जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित इस स्तंभ को जैन मूर्तियों से बेहद शानदार तरीके से सजाया गया। इस भव्य मीनार के अंदर कई तीर्थकरों की मूर्तियां भी स्थापित हैं। इस तरह कीर्ति स्तंभ का ऐतिहासिक महत्व होने के साथ साथ धार्मिक महत्व भी है। राणा कुंभा महल, किले में बनवाया गया राणा कुंभा महल राजपूतों के अदम्य साहस का प्रतीक है और पर्यटक इसे बहुत पसंद करते हैं। यह महल विजय स्तंभ के प्रवेश द्वार के पास बनाया गया है और चित्तौड़गढ़ किले के बेहद प्राचीन स्मारकों में से एक है। माना जाता है कि उदयपुर को बसाने वाले राजा उदय सिंह का जन्म इसी महल में हुआ था। साथ ही यह भी कहा जाता है कि राणा कुंभा पैलेस में ही मीराबाई जैसे कई प्रसिद्ध कवि भी रहते थे, इसलिए यहाँ पर इनकी कई मूर्तियाँ रखी गई हैं जो बेहद आकर्षक लगती है। रानी पद्मिनी महल, किले के दक्षिणी हिस्से में एक बहुत ही खूबसूरत सरोवर है जिसके पास रानी पद्मिनी महल का निर्माण किया गया है। 3 मंजिला इमारत के शिखर पर एक मंडप बनाया गया है जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है। यह महल चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और माना जाता है कि रानी पद्मिनी की पहली झलक खिलजी को इसी पानी में देखने को मिली थी। कुंभ श्याम मंदिर, भारत के इस सबसे विशाल किले के दक्षिण भाग में मीराबाई को समर्पित कुंभ श्याम मंदिर बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ किले तक पहुंचने का रास्ता, राजस्थान के इस ऐतिहासिक दुर्ग चित्तौड़गढ़ किले को देखने के लिए पर्यटक सड़क, वायु, रेल तीनों मार्गों द्वारा पहुंच सकते हैं। अगर आप प्लेन से यात्रा कर रहे हैं तो उदयपुर एयरपोर्ट इसके सबसे पास है जो कि चित्तौड़गढ़ से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उदयपुर एयरपोर्ट देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। एयरपोर्ट से टैक्सी, कैब या फिर बस की सहायता से इस किले तक पहुंचा जा सकता है। वहीं अगर पर्यटक ट्रेन से चित्तौड़गढ़ पहुंचते हैं तो चित्तौड़गढ़ एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है जो कि देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ जिला राजस्थान के प्रमुख शहरों एवं पड़ोसी राज्यों से सड़क मार्ग से भी अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यहाँ से अच्छी बस सुविधा भी उपलब्ध है। ऐसे ही रोचक तथ्यों की जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।